नगर निगम जबलपुर की बजट बैठक बुधवार को महापौर के अभिभाषण के साथ शुरू हुई, लेकिन शुरुआत से ही सदन में पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। क्योंकि पार्षद बहुत छोटा जनप्रतिनिधि होता है और बड़े बड़े सपने नहीं होते जनता के। हमसे छोटी छोटी समस्या को लेकर हमें चुनता है और घर बैठाता है। हमारे महापौर को कोई आपत्ति नहीं बात करेगा, हम लोग तुमको बता देंगे, जनता की छोटी बात सब लोग करेंगे। ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया, सफाई का काम नहीं चल रहा है, ये काम नहीं चल रहा है। क्या जबरदस्ती अपने अवार्ड मिल रहे हैं, फ्री में अवार्ड मिल रहे हैं, स्वच्छता को लेकर मिल रहे हैं, वायु को लेकर मिल रहे हैं। लगातार जबलपुर शहर संस्कार वाली अब कचरा मुक्त हो गया है। ये जबलपुर नगर सरकार के काम, आप उसमें सबने सहभागी। मैं बार बार कहता हूँ कि आप सब चीज में सहभागी। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने शेरो शायरी के साथ शहर के विकास कार्यों की रूपरेखा सदन में पेश की। महापौर का कहना है कि सदन में सभी सदस्यों को समान अवसर दिए जाते हैं, जिसके बाद भी विपक्ष के सदस्यों के द्वारा निगम के कार्यों में बाधा डालने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष के वार्ड में स्मार्ट सिटी योजना के तहत करोड़ों के विकास कार्य किए गए हैं। साथ ही शहर के सभी वार्डों में नागरिकों के लिए मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष अमरीश मिश्रा ने सत्ता पक्ष पर साधारण सभा की बैठक को एक दिन में ही समाप्त करने का आरोप लगाकर धारा 30 की बैठक नहीं बुलाने का भी विरोध सदन में किया। बहुमत के आधार पर सदन में बिना चर्चा किए विकास कार्यों को शुरू कर दिया जा रहा है, जो नगर निगम अधिनियम का उल्लंघन है। कांग्रेस पार्षद दल के द्वारा सत्ता पक्ष की मनमानी के खिलाफ विरोध जारी रखा जाएगा। 2200 करोड़ रुपए के ऐतिहासिक बजट पर आज चर्चा शुरू हुई। मैंने उस पर प्रकाश डाला, चूंकि जब हम लोगों ने महापौर एक परंपरागत तरीके से बजट पेश करता है, बिना किसी कारण के विपक्ष ने बहिर्गमन किया था। कभी भी राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा या नगर सरकार में कभी ऐसा इतिहास में नहीं हुआ कि बजट भाषण पढ़ा जाए और उसका बहिर्गमन किया जाए। कुछ दिन पूर्व जब ये बजट मैंने प्रस्तुत किया तो बहिर्गमन किया था, उस पर आज मैंने चर्चा की और पूरे सदन से आग्रह किया कि ये बजट जीवन रेखा होती है विकास की, समग्र विकास की, पूरे शहर की। आम नागरिक जो हमको चुनकर यहाँ भेजते हैं, हमें बहुत गंभीरता से उसको लेना चाहिए और उस पर चर्चा करना चाहिए। इतना अच्छा बजट, इतने अच्छे काम जब शहर में हो रहे हैं, आम नागरिकों की अपेक्षा पर जब भारतीय जनता पार्टी और नगर सरकार खरी उतर रही है, तो उसमें अनायास अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग करके उसका विरोध क्यों करना और सदन के अंदर फिर दम देने जैसी बातें करना, ये परंपरा ठीक नहीं है। संस्कारधानी के संस्कार नहीं है, ना ही भारतीय संस्कृति के ये संस्कार हैं। माननीय महापौर जी को भी सदन की परंपरा नहीं रही, आज पहले ही बजट की शुरुआत के पहले ही बोला और ये बात रखी उन्होंने कि जो पूर्व में कांग्रेस पार्षद दल ने उनके बजट को नहीं सुना है और बहिर्गमन किया है, वो गलत था। निश्चित तौर से कांग्रेस पार्षद दल सजग है आम जनता की समस्याओं के लेकर। हमने उसके बाद उनके भाषण के बाद अपनी बात रखी है, क्योंकि कांग्रेस पार्षद दल पिछले 1 साल से लगातार हम बजट में के पहले समान सभा हो या धारा 30 से बैठक आयोजित करने की बात करते हैं। जनता के मूलभूत समस्याओं का समाधान सदन में नहीं होगा तो कहां होगा। महापौर जी को इस बात से आपत्ति थी कि हम सड़कों में आंदोलन क्यों करते हैं, तो हमने बात सार्थकता पूर्वक नैतिकता के साथ अपनी बात रखी है और उनको ये बताया है कि हम कांग्रेस पार्षद दल नगर सत्ता का लगातार विरोध करते रहेंगे। उनकी जन हित के विरोध में जो कार्य किया जा रहा है उसका हम डटकर विरोध करेंगे, करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। उन्होंने किसी प्रकार का दबाव बनाने की अगर कोशिश करी तो हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो शहर हित के लिए लगातार कांग्रेस पार्षद दल सजग है, सरल है और उनको अच्छे सुझाव भी देगा जो शहर हित के लिए शहर को आने वाले समय में महानगर की श्रेणी में लाएंगे। अगर हमारी बात को सुना नहीं गया, जनता की समस्याओं को अनदेखा किया गया, तो कांग्रेस पार्षद दल सदन से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ने सक्षम।